नमस्कार दर्शकों, मैं अंकिता थपलियाल आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम लाल किताब वाणी में। दर्शकों, मंगल ग्रह ज्योतिष शास्त्र में मंगल ग्रह को उग्र ग्रह माना गया है। कहा जाता है कि अगर मंगल आपकी कुंडली के अनुसार आपके अनुकूल ना हो तो उसके काफी सारे दुष्प्रभाव आपकी जिंदगी में पड़ते हैं और तभी तो विवाह में भी अड़चने आती हैं। तो किस प्रकार के प्रभाव मंगल ग्रह के हमारी जिंदगी में पड़ते हैं, यही सभी पर आज हम चर्चा करेंगे और इन सभी पर विशेष जानकारी देने के लिए आप सभी को हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित धर्मेंद्र जी। आइए उनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंकिता। दर्शकों को बता दूं, ये हमारा कार्यक्रम फोन इन लाइव। अगर आप भी पंडित जी से बात करना चाहते हैं लाइव, ये जी हाँ एहसास टीवी के माध्यम से, अगर आप अपनी समस्या का समाधान जानना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। वो दर्शक जो पंडित जी से व्यक्तिगत तौर पर मिलना चाहते हैं तो पंडित जी का मोबाइल नंबर लगातार हमारे टीवी स्क्रीन पर स्क्रॉल हो रहा है। इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, उनसे व्यक्तिगत तौर पर मिल सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, अपनी समस्त समस्याओं का समाधान आप जान सकते हैं। और साथ ही साथ जैसे कि हम हमेशा आपको बताते हैं, इस कार्यक्रम के अंत में बताया जाता है आपको अद्भुत उपाय। जी हाँ, जिस विषय पे आज हम चर्चा करते हैं उसी विषय का आपको उपाय भी बताया जाता है। तो अपने साथ कागज और कलम लेके आप जरूर बैठे, क्योंकि क्या पता वो उपाय बदल दे आपकी जिंदगी। और आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं मंगल ग्रह की। जी हाँ पंडित जी, मंगल ग्रह जैसे कि दो ग्रह हैं जिनसे समस्त जगत डरता है, शनि और मंगल। आपसे जानना चाहूंगी आखिर मंगल ग्रह का क्या महत्व है हमारे जीवन में? जी अंकिता, उतना ही महत्व है जितना बाकी 9 ग्रहों का है। अब जैसे चंद्र देव है, मंगल देव है, बुध देव है, बृहस्पति देव है, शुक्र देव है, या जितनी भी प्रकार के हमारे ग्रह हैं उन सभी का हमारे जीवन में अपना एक अलग महत्व है। अब जैसे हम हर चीज है उसमें हर ग्रह का इंपॉर्टेंस रोल है। अब जैसे मंगल है, मंगल का नाम ही क्या है? मंगलकारी, मंगल में। अब जिनके मैं आपको डिफरेंस भी बताऊंगा और एक आपको मैं इस सब्जेक्ट पे भी चर्चा करूंगा कि मंगल बद होना, मंगल नेक होना और मांगलिक दोष होना, ये तीनों में ही अलग अलग डिफरेंसेस हैं। अच्छा। अब किसी बच्चे का विवाह नहीं हो रहा, पंडित जी मंगल खराब है, मंगल खराब है वो हम देखेंगे। आपकी बच्ची में मांगलिक दोष है, उसको छोटे छोटे उपाय से ठीक किया जा सकता है। उसमें तो शादी हो गई, चलो आपके मंगल की प्रॉब्लम है, मांगलिक दोष है, उपाय करके शादी होगी। अगर किसी बच्चे का मंगल बद है, उस मंगल बद में क्या करना है वो आपको मैं बताऊंगा। अब जैसे किसी बच्चे में अगर हमने टेस्ट करना हो कि आम जीवन में किसी एस्ट्रोलॉजर के पास आपको जाने की आवश्यकता नहीं है, आम जीवन में आप ये देख सकते हो कि किस बच्चे का मंगल खराब है। जिस बच्चे के बाद 15, 16, 17 साल, 18 साल की उम्र के अंदर पेशेंस लूज हो जाए, उसके अंदर पेशेंस नाम की चीज ना हो, पढ़ाई में मन चुराने लग जाए, लड़ाई झगड़े शिकायतें मोहल्ले से पड़ोस से आने लग जाए, समझ लो उसका मंगल बद है, मंगल उसका ठीक नहीं है। और जिस बच्चे के अंदर सहनशीलता हो, पढ़ाई में मन लगता है, 15 साल की उम्र के बाद से 14, 15, 16, 17, 18 साल की उम्र से इतने दोस्त बन जाते हैं, उनके मंगल अच्छे होते हैं। अगर घर में एक भाई है, 2 भाई है, 3 भाई है, 4 भाई है, 5 भाई है, जितने भी भाई हैं उनके अंदर प्यार इतना होता है कि कहने की कोई जरूरत नहीं। एक दूसरे भाई के ऊपर जान छिड़कते हैं। उनके यार दोस्त भी ऐसे होते हैं जो उनके ऊपर जान छिड़कते हैं। आज मैंने आपके लिए कोई काम कर दिया और आपने जीवन भर मेरे लिए सारी उम्र काम करें, ये मंगल देव के अच्छे प्रभाव है। उनके दोस्तों का झुंड इतना होता है कि बारात में किसी और बुलाने की जरूरत नहीं है। यार दोस्ती इतने बहुत अच्छे हो जाते हैं, घर में सुख शांति का माहौल रहता है, घर में समय समय पर मंगलकारी हो जाते हैं, जैसे जन्मदिन मनाना, हवन करना, कीर्तन करना, या कोई छोटे मोटे ब्याह शादी होने हैं, अगर ये सब ना हो रहे हो तो वो क्या करते हैं, मंगल कुछ मजा सा नहीं आ रहा, 2, 4, 5 दोस्तों को बुला लिया, गेट टुगेदर कर लिया, हंसी खुशी होगी, ये मंगलकारी हो गए। और जिनके मंगल बद होते हैं उनके घर में एक तो सबसे पहले क्या है, सुख शांति नहीं रहती। अड़ोस से पड़ोस से हर जगह से उनके झगड़े फसाद की खबरें आने लग जाती हैं। अगर आपकी पड़ोसी से नहीं बनती, आपका मंगल खराब है। आपकी भाई भाई में नहीं बनती, आपका मंगल खराब है। आज चलो भाई भाई में बन रही है कुंवारेपन में, कल शादी हो जाएगी, बहू में आ जाएंगी, तो क्या है वो दरानी जिठानी में नहीं बनेगी। या दरानी अपनी ताई के बच्चों को कहेगी कि बेटा इससे बात नहीं करनी आपने, अपने ही घर के अंदर ये दोष आ जाते हैं कि आपने इससे बात नहीं करनी, और बड़ी वाली कहेगी तूने छोटे वाली के बच्चों से बात नहीं करनी। तो ये जो एक समाज की, या ये कह सकते हो आज ये जो चीज पनप रही है, ये किस वजह से? ये मंगल खराब की वजह से, मंगल बद की वजह से हो रही है। तो इनको मात्र हम मंगल बद के उपाय से या जानकारी के भाव में आप ये कह सकते हो आपको नहीं पता, कारण कोई भी हो, नहीं बनती कोई बात नहीं, कोई और रीजन है कोई बात नहीं, लेकिन अगर परिवार से अलग आप रहने लग जाओगे तो आपके वैसे ही कार्यों में प्रॉब्लम आने लग जाएगी, आपको दिक्कत परेशानी आने लग जाएगी। तो ये तमाम चीजें क्या है, मैं आपको आगे धीरे धीरे चल के आपको मैं
बताऊंगा। जी बिल्कुल, धीरे धीरे करके उस सारी जानकारी अब हम आपसे लेंगे कि मंगल ग्रह किस प्रकार से हमारी जिंदगी में प्रभाव डालता है। और जैसे कि आपने बताया अभी स्वभाव को लेकर आपने बताया कि मंगल की क्या क्या जो है दुष्परिणाम होते हैं और अच्छे प्रभाव भी क्या होते जी। हैं, यानी मंगल हमेशा अमंगल नहीं होता। बिल्कुल नहीं मंगल होता। आपको कभी कभार अच्छे अच्छे प्रभाव भी देता है, जरूरत है आपको अपने मंगल को ठीक करने की। जी। आपसे जानना चाहूंगी, तो आपने स्वभाव की बात करी कि जी। हमारी आपस में नहीं बनती अगर मंगल अच्छा ना हो। आपसे अगर हम स्वास्थ्य की बात करें पंडित जी, अगर मंगल अच्छा ना हो तो स्वास्थ्य पर इसके किस प्रकार के दुष्परिणाम होते हैं? बहुत जी। असर पड़ते हैं जी। जी। हमारा शरीर किस चीज पे टिका हुआ है? हड्डियों पे। हड्डियों में क्या है? नसें हैं। नसें हैं। और नसों के अंदर क्या चीज चलती है? खून। खून। अगर किसी का मंगल खराब है तो सबसे पहले उसको खून से संबंधित बीमारियां, ब्लड इन्फेक्शन या उससे संबंधित दिक्कत आनी शुरू हो जाएंगी। अच्छा, मंगल देव अकेले खराब नहीं होते, चंद्रमा भी खराब होते हैं और बुध भी खराब होता है, क्योंकि बुध जो है नसें होती है, हमारी जो खून है वो नसों में चलता है। अब जब मंगल और बुध दोनों खराब हो गए तो हमारी स्किन में एलर्जी भी आ गई, स्किन में प्रॉब्लम भी आ गई, या हमारे शरीर जो है धीरे धीरे वीक होने लग जाता है। या ये कह सकते हैं मंगल और बुध का कॉम्बिनेशन आदमी को एक ऐसी एसिडिटी सी बनाता है, ऐसी गैस सी बनाता है, एक अजीब तरह का ऐसा तेजाब सा बनाते हैं जो आगे चल करके गंभीर बीमारियों के परिणाम भुगतने पड़ते हैं। कैंसर होगी, टीबी होगी, किस वजह से होती है? इसी वजह से होती है। अब जिनके बच्चों के बचपन में पाइल्स हो गई, या जिनको खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाता, या जिनको आप ये कह लो कि आए दिन कोई ना कोई दुख तकलीफ लगी रहती है, उनके मंगल खराब है। अगर आपका बच्चा लैट्रिन में बहुत ज्यादा देर लगाता है, उसका सही समय पर मोशन नहीं आता, पेट खराब रहता है, उस बच्चे का मंगल खराब है। उस बच्चे में एक और गुण पाया जाएगा। अब उसको गुण कहो या गुण को, उसमें पेशेंस नाम की चीज नहीं होगी। अगर आप उसको समझाओगे बेटा ऐसा नहीं करना, उल्टा कहेगा मैं क्यों नहीं करूंगा ऐसे, मैं तो करूंगा। जी। माँ और बेटे की बनेगी नहीं, नहीं बनेगी। नहीं बनेगी, क्योंकि चंद्रमा भी खराब है ना। जी जी जी। चंद्रमा, दूध से तो खून बनेगा, जी तो बिल्कुल। चंद्रमा भी पीड़ित हो जाएगा। तो इस वजह से मंगल की खराबी आ जाएंगी। पाइल्स होना ये मंगल की सबसे बड़ी निशानी है कि जिसका मंगल बद हो। और जितने भी खून खराबे होते हैं, ये एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, जहां मंगल अच्छे ओहदे पे दिलाता है। अब पुलिस विभाग क्या है? मंगल। मंगल है। फौज क्या है हमारी? मंगल है। जितनी भी पैरामिलिट्री फोर्स है वो क्या है? मंगल है। जितना भी हमारा सिक्योरिटी सिस्टम है उसमें जो हमारे लोग हैं वो क्या है? मंगल। और जितने भी क्राइम होते हैं वो मंगल बद करते हैं। तो ये एक सीधा सा साधारण तरीका है कुंडली में मंगल देव को पहचानने का। जिस बच्चे में पेशेंस है और चुपचाप रहता है या अपने पढ़ाई में मगन लगाता है, इसके अंदर उसका मन बिल्कुल ठीक है, उसके मंगल देव बिल्कुल अच्छे हैं। जिसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, उसका मंगल पीड़ित है। जी, तो आशा करते हैं कि ये सब सुनने के बाद सबको पता चल गया होगा कि किसका मंगल जो है उन्हें शुभ प्रभाव दे रहा है, किसका जो मंगल है वो पीड़ित है। तो दर्शकों बिल्कुल भी देरी मत कीजिए, फटाफट से फोन उठाइए, नंबर घुमाइए, नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। अगर यही सब दिक्कतें आपकी जिंदगी में भी बनी हुई तो अपनी कुंडली का अवलोकन हमसे कराइए। जी हाँ, लाइव आपकी कुंडली का अवलोकन करेंगे। पंडित जी बताएंगे कि अगर मंगल आपका पीड़ित है तो किस प्रकार के उपाय आपको करने हैं। मेरी मानिए वो उपाय ना वाकई में अद्भुत और चमत्कारी उपाय होते हैं। बहुत से लोगों ने इन उपायों को करा है। लोग हमें कॉल करते हैं, पंडित जी से बात करते हैं, इन उपायों को जानते हैं और अपनी जिंदगी में वो बदलाव लाते हैं। कोशिश आपको अपने लिए करनी है, तो एक कोशिश कीजिए, बिल्कुल भी देरी मत कीजिए। फोन उठाइए, नंबर घुमाइए, नंबर जैसे कि मैं बार बार बोल रही हूँ, लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। जैसे कि कोई समस्या है जिसे आप टीवी के माध्यम से पूछने में थोड़ा हिचक रहे हैं तो बिल्कुल भी मत घबराइए। उनके लिए मैं कहना चाहूंगी वो पंडित जी से व्यक्तिगत तौर पर मिल सकते हैं। पंडित जी बहुत से लोगों की एक समस्या भी होती है, उनके पास कुंडली नहीं है, तो उनके लिए भी मैं कहना चाहूंगी कि वो जो है प्रश्न कुंडली के माध्यम से भी अपने बारे में समस्त जानकारी को एकत्रित कर सकते हैं। यानी यहाँ पर हमने आपकी हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान करने के लिए हर एक तरीका यहाँ पर निकाला है। तो इतनी कोशिश जब हम आपके लिए कर रहे हैं तो एक कोशिश क्या आप अपने लिए नहीं कर सकते? फटाफट से फोन चाहिए, नंबर घुमाइए, नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनकी कॉल ले लेते हैं। जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका नाम? हेलो। हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है। भारती है। भारती जी बहुत बहुत स्वागत है। कहाँ से बोल रही हैं आप? मैं गुजरात से बोल रही हूँ। जी जी, जन्म तिथि बताएं। 27/7/1979। 27/7/1969। 1969। हाँ। जी, जन्म का समय बताइए। 11:30 बजे दिन में। 11:15 बजे दिन का। और जन्म स्थान भी बताइए। अब्रामा। अब्रामा। जी भारती जी, अपनी समस्या पूछिए पंडित जी से। मैं ऐसा पूछना चाहती हूँ कि मेरा हस्बैंड है और मेरा हस्बैंड और मेरा भैया की बनती नहीं है। वो अभी मेरे को घर जाने नहीं देता है, तो अभी राखी का दिन भी आ रहा है, तो क्या मैं जा पाऊंगी? क्या
देखिए, आपकी बात मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ। रही बात इस चीज़ की कि आपकी कुंडली में बहुत अच्छे योग हैं। अब रही बात इसकी कि जीजा साली की नहीं बनती, तो कोई ना कोई ऐसा आपका व्यक्तिगत विवाद होगा जिसकी वजह से नहीं बनती। तो आपने क्या करना है, 4 छुआरे 27 दिन लगातार धर्म स्थान में देने हैं। तो उनसे क्या होगा, जो भी आपके मंगल ग्रह की वजह से शुभ परिणाम आ रहे हैं, अगर आप उस मंगल की वस्तु को, यानी कि छुआरे क्या होते हैं, मंगल की वस्तु होती हैं, अगर आप उसको धर्म स्थान में रखकर आ जाओगे तो आपको क्या है कि जीवन में जो भाई से संबंधित दिक्कत है वो नहीं होंगी। दूसरी बात क्या करनी है, तीसरे घर में मंगल भाई बहनों के सुख तो देता है, लेकिन वो क्या कहता है, आपने हाथी दांत की कोई भी वस्तु घर में नहीं रखनी। अगर आप हाथी दांत की कोई भी वस्तु, जैसे कोई शोपीस होते हैं, जैसे हाथी दांत का ताजमहल बन गया, कोई चाबी का छल्ला हो गया, या किसी चाबी के छल्ले पे आपने नाम लिखवा दिया, कोई भी छोटी मोटी आइटम जो हाथी दांत वस्तु से बनी होती है आपने घर में नहीं रखना। अब चूंकि आप गुजरात में क्या हैंडीक्राफ्ट का काम बहुत ज्यादा होता है, तो कोई भी ऐसा शोपीस घर में मत ले आइएगा जिससे आपको ये प्रॉब्लम हो। बाकी इस उपाय के बाद से आपको भाई से संबंधित कोई दिक्कत नहीं आएगी। और बताइए। चलिए, हम भी आशा करते हैं कि उपाय करने के बाद अब रक्षाबंधन के दिन अपने भाई को राखी जरूर बांध कर आए। दर्शकों, अगर आप भी किसी प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं, उसका समाधान आप जानना चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं और बार बार मैं आपसे कह रही हूँ, इस कार्यक्रम के अंत में बताया जाता है आपको आज का अद्भुत उपाय, यानी टिप्स ऑफ द डे। तो अपने साथ कागज और कलम लेकर जरूर बैठे। और आज हम चर्चा कर रहे हैं मंगल ग्रह पे। हमने जाना कि आखिर मंगल कार्यक्रम को आगे देखने के लिए आप लॉग ऑन करें www.ehsastv.com पर।